लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता क्या है, जिम्मेदार, और किंग मीन्स राजा। ठीक है, यानी कि एक जिम्मेदार राजा, यही लेसन का आप लोगों के नाम है। और इस चैप्टर से आप लोगों के को जिम्मेदारी का भाव सिखाया जाएगा कि जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो देखते हैं पढ़ने के बाद आप लोग कितने जिम्मेदार बनोगे जिम्मेदार। Once upon a time there was a king who lived in a palace on the banks of a river. Once upon a time एक समय की बात है। There was a king, एक राजा था। देयर का अर्थ क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो देयर वाज अ किंग का अर्थ हो गया एक राजा था। हु मीन्स जो, लिव्ड मीन्स रहता था, इन अ पैलेस एक महल में, ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर यानी एक नदी के किनारे। यानी कि एक समय की बात है, एक राजा था जो एक नदी के किनारे महल में रहता था। पैलेस मीन्स क्या होता है, महल, और प्लेस मीन्स क्या होता है, स्थान। ठीक, दोनों की स्पेलिंग में, अर्थ में अंतर है, प्रोनाउंसिएशन में भी है। ही वॉज अनहैप्पी, वह अप्रसन्न था। अनहैप्पी मतलब अप्रसन्न होना या नाखुश होना। ठीक है, वह अप्रसन्न था। बिकॉज क्योंकि, द पीपुल ऑफ हिज किंगडम, द पीपुल मतलब लोग होता है और प्रजा भी होता है। ठीक, ऑफ हिज मतलब उसके, और किंगडम मीन्स होता है राज्य। ठीक, यानी उसके राज्य के लोग वर इररिस्पॉन्सिबल, वर मीन्स थे, रिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार। वह अप्रसन्न था क्योंकि उसके राज्य की प्रजा क्या थी, गैर जिम्मेदार थी। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, एवरी टाइम मतलब हर बार, ही मीन्स वह, वेंट मतलब जाता था, आउट इन हिज चैरियट मतलब अपने रथ पे बाहर, जब भी वह अपने रथ पर बाहर जाता था। ही यूज टू सी, यूज टू का अर्थ होता है जब भी आदत दिखाना होता है ना, वहाँ पे यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो यूज टू सी का मतलब होता है वह देखा करता था। स्टोन्स मतलब पत्थर, एंड रबिश मीन्स कूड़ा करकट, लेइंग ऑन मतलब पड़े होना, ऑन द रोड्स मतलब सड़क पर। तो वह देखा करता था कि पत्थर और कूड़ा करकट सड़क पर पड़े हैं। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, एवरी टाइम हर समय, ही मीन्स वह, सेल्ड इन हिज बोट यानी कि अपनी नाव से यात्रा करता था। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, ही मीन्स वह, फाउंड मतलब पाता था, रिवर वेरी डर्टी मतलब नदी बहुत गंदी। यानी कि जब भी वह अपनी नाव से नदी की यात्रा करता था तो वह नदियों को क्या पाता था, बहुत गंदी पाता था। ठीक, डर्टी मीन्स क्या होता है, गंदा। अलॉस, अलॉस का मतलब होता है दुख प्रकट करना होता है, तो अलॉस कहते हैं, यानी आह भरना, यानी आह भरते हुए। वाई आर माई पीपुल सो इररिस्पॉन्सिबल, ही मोनॉट, तो मोनाड मीन्स आह भरते हुए, यानी कि उसने आह भरते हुए कहा। वाई मतलब क्यों, आर मीन्स हैं, माई पीपुल मतलब मेरी प्रजा, सो मतलब इतनी, और इररिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार। वह यानी कि वह आह भरते हुए कहता है कि मेरी प्रजा इतनी गैर जिम्मेदार क्यों है। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वाई मतलब क्यों, डू दे मतलब वे, नॉट मतलब नहीं, कीप मतलब रखते हैं, रोड्स मतलब सड़कों को, क्लीन मतलब साफ। क्या टिकला, वह सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं, क्वेश्चन है। ही थॉट उसने सोचा, फॉर अ वाइल थोड़े समय के लिए, एंड सेड और कहा। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड जबकि उसने सोचा, एंड सेड और कहा। आई मस्ट टीच देम अ लेसन, आई सोने के सिक्के से भरा हुआ बैग लिया और मेन सड़क पर गया। हिज वजीर वाज आल्सो विद हिम, हिज वजीर मतलब उसका मंत्री, वाज मीन्स था, आल्सो मीन्स भी, विद हिम मतलब उसके साथ, उसका मंत्री भी उसके साथ था। ही सा अ पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, ही मतलब उसने, सा मीन्स देखा, अ पिट मतलब एक गड्ढा, इन द मिडिल ऑफ द रोड यानी सड़क के बीच में, उसने सड़क के बीच में एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड क्वाइंस इन इट,
उसने, ही मीन्स उसने, पुट मतलब रख दिया, द गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्कों को, इन इट मतलब उसमें, उसने सोने के सिक्कों को उसमें रख दिया। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। देन मीन्स तब, द किंग यानी राजा, एंड द वजीर मंत्री, कवर्ड मतलब ढक दिए, द पिट मतलब गड्ढे को, विद अ बिग स्टोन, विद मीन्स यहाँ पे होगा से, यानी एक बड़े से, हाँ एक बड़े से पत्थर से। तब राजा और उसके मंत्री ने एक बड़े से पत्थर से उस गड्ढे को ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट विच वाज फुल ऑफ कोल। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन एक आदमी, केम मीन्स आया, अलोंग द रोड्स मतलब सड़क पर, इन हिज कार्ट मतलब अपनी बैलगाड़ी से, विच वाज फुल ऑफ कोल जो कोयले से भरी हुई थी। ही सा अ बिग स्टोन, उसने एक बड़ा सा पत्थर देखा, इन द मिडिल ऑफ द रोड यानी कि सड़क के बीच में उसने एक बड़ा सा पत्थर देखा। बट ही वाज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, ही मतलब उसने, वाज मीन्स था, नॉट मतलब नहीं, वरीड इट मतलब उसके बारे में उसको कोई चिंता नहीं थी। ही ड्रो हिज कार्ट अराउंड द स्टोन, ही मतलब उसने, ड्रो मतलब चलाई, हिज कार्ट मतलब अपनी बैलगाड़ी, अराउंड द स्टोन यानी कि पत्थर की दूसरी तरफ से वह जो है कि घुमा करके गाड़ी अपनी लेके चला गया। देन एन अदर मैन, तब एन अदर मैन मतलब दूसरा आदमी, केम मीन्स आया, अलोंग विद अ फ्लोक यानी फ्लोक ऑफ शीप यानी शीप्स एंड गोट्स यानी कि भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ आता है। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, ठीक ना। डिड नॉट यानी कि आदमी ध्यान नहीं देता है, टू इट उसका, एंड ड्रो हिज फोक अराउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और एंड मीन्स और, ड्रो मतलब, ड्रो हिज फोक मतलब अपने झुंड को स्टोन के दूसरी तरफ से मुड़ा करके लेके चला गया। मेनी अदर पीपुल आल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड, मेनी अदर पीपुल मतलब और भी बहुत सारे लोग, आल्सो मीन्स भी, पास्ट मतलब गुजरे, अलोंग द सेम रोड उसी रास्ते से या उसी सड़क से। बट ऑल ऑफ देम लेकिन उनमें से सभी ने, वर मतलब थे, सो मतलब इतने, इररिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, यानी लेकिन उसमें से वे सभी लोग इतने गैर जिम्मेदार थे, दैट मीन्स की दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, बॉदर मीन्स होता है परेशान होना, ठीक ना, यानी कि वे इतने गैर जिम्मेदार थे कि उनमें से वे लोगों में से कोई भी पत्थर को, रिमूव द स्टोन यानी कि पत्थर को हटाने की परेशानी नहीं उठाया ना, यानी कि पत्थर को हटाने का कष्ट किसी ने नहीं किया। फाइनली अंत में द किंग राजा कॉल्ड ऑल द पीपुल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, यानी कि राजा ने कॉल्ड ऑल द पीपुल यानी कि अपनी सभी प्रजा को बुलाया, ऑफ हिज किंगडम यानी कि अपने राज्य की सभी प्रजा को बुलाया, एंड सेड और कहा, कम आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन पत्थर को हटाओ, फ्रॉम द रोड सड़क से, यानी आओ और पत्थर को सड़क से हटाओ। पीपुल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड क्वाइंस इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। पीपुल वर स्टन्ड, लोग, वर मीन्स थे, स्टन्ड मतलब स्तब्ध हो जाना या आश्चर्यचकित हो गए थे, टू सी द गोल्ड क्वाइंस इन द पिट यानी कि गड्ढे में सोने के सिक्के को देख करके लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। व्हेन जब, दे रोल्ड द स्टोन अवे जब उन्होंने पत्थर को दूर हटाया, या फिर जब उन्होंने पत्थर को हटाया। लुक देयर वर गोल्ड क्वाइंस अंडर द स्टोन बट नो वन बोदर्ड टू रिमूव द स्टोन। लुक देखो, देयर वर गोल्ड क्वाइंस अंडर द स्टोन, देयर का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा साइलेंट, गोल्ड क्वाइंस मतलब होता है सोने के सिक्के, अंडर मीन्स के नीचे, अंडर द स्टोन यानी कि पत्थर के नीचे, देखो पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे, बट लेकिन, नो वन मतलब कोई, बोदर मतलब कष्ट उठाया, ठीक, या परेशानी उठाई, टू रिमूव द स्टोन यानी किसी ने पत्थर को हटाने का कष्ट नहीं किया। सो इसलिए, नो वन कोई, डेजर्व्स मतलब योग्य है, दीज मतलब इस,
या इन गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्कों के लिए, इसलिए कोई भी इन सोने के सिक्कों के योग्य नहीं है, इस सोने के सिक्कों के लायक नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड removed the stone, the gold coins would have been yours. The king said to his people. The king said to his people. राजा ने अपने प्रजा से कहा कि अगर तुम लोग जिम्मेदार होते, had you been responsible, अगर आप लोग जिम्मेदार होते, and remove the stone और पत्थर हटा दिए होते, the gold coins would be have been yours, तो सोने के सिक्के आपके हो गए होते। ठीक। द किंग ऑर्डर हिज वजीर, राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, यानी सोने के सिक्कों को मेरे महल में ले जाओ। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपुल फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी टू एंड प्रोमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आफ्टर हियरिंग दिस, यह सुनकर द पीपुल लोग, फेल्ट मतलब फेल्ट असेम्ड मतलब शर्मिंदगी, लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड सॉरी टू और उन्हें क्या हुआ, खेद हुआ, एंड प्रोमिस्ड और उन्होंने वादा किया, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का उन्होंने क्या किया, वादा किया। तो अब बताइए आप लोगों को लेसन कैसा लगा? अच्छा है? तो क्या आप लोग रिस्पॉन्सिबल बनोगे? झूठ मूठ का या पक्का वाला? पक्का वाला, ठीक है। तो यही थी ये कहानी, जिससे हमें यही समझ में आता है कि हमें क्या बनना चाहिए, ये जिम्मेदार। हाँ, जिम्मेदार बनना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम भी कभी न कभी वैसे ही चूक जाएंगे जैसे उस राजा की प्रजा चूक गई। ठीक, चलिए एक लेसन तो क्लियर